आपने अपनी करोड़ों की संपत्ति छोड़ के आ गए जी। और माँ नर्मदा जी की भक्ति में मुझे वो उस संपत्ति में मेरे को आनंद नहीं मिला। वो सुखदायी नहीं दुखदायी, ये धरती, ये चाहे भूखा मरूं चाहे प्यासा रहूं, लेकिन मुझे आनंद है, आनंद ही आनंद है। नर्मदे हर। आज हम आपको ऐसे संत से मिलवाने जा रहे हैं जो अपनी करोड़ों की संपत्ति छोड़कर सांसारिक जीवन और मोह माया त्याग कर माँ नर्मदा जी की भक्ति में लीन हो गए हैं और संन्यास ग्रहण करके माँ नर्मदा जी की जीवन पर्यंत माँ नर्मदा जी की भक्ति करना चाहते हैं और माँ नर्मदा जी का तट मरते दम तक बिल्कुल भी नहीं छोड़ना चाहते हैं। वे कहते हैं कि माँ नर्मदा जी के दोनों तट स्वर्ग से भी ज़्यादा सुंदर हैं। आइए आज हम ऐसे ही संत से आप सभी को मिलवाते हैं और उनसे उनके विचार जानते हैं और उनसे हम बातचीत करते हैं। आइए आज हम ऐसे ही संत से मिलते हैं। नर्मदे हर। महाराज जी नर्मदे हर। नर्मदे हार। तो महाराज जी आप नर्मदा परिक्रमा में हैं। जी। तो नर्मदा परिक्रमा कितने साल हो गए आपको करते करते? मेरे को 5 साल हो गया। अच्छा, ये मतलब एक ही परिक्रमा में 5 साल? ये दूसरी एक में 3 साल 3.5 साल लगे, दूसरी परिक्रमा में 2 साल लगे। अभी समय बाकी है। अभी समय बाकी है। लगाव कैसे हुआ मैया से? मुझे भोलेनाथ ने आदेश किया परिक्रमा करने का। अच्छा अच्छा। तो परिक्रमा करते करते मेरे को बहुत अच्छा लगा। ये कष्ट, ये पीड़ा मैया का दिया हुआ मेरे लिए प्रसाद है। दुख तकलीफ जो मिलती है ना मैया की, वो मेरे लिए एक प्रसाद बन गया। दुख भोगना मेरा एक दैनिक खुशी होगी। अच्छा। मैया मेरे को जो कुछ भी कष्ट मिलता है भगवान से, वो एक मेरे लिए खुशी होगी। मेरे को उसको भुगतने में आनंद मिलता है। नहीं कि वो मेरे लिए दुख है। भगवान मैया का वो प्रसाद, भगवान मैया का दिया हुआ प्रसाद मानता हूँ। उसको कष्ट नहीं, दुख नहीं मानता हूँ, मैं उसको खुशी मानता हूँ। चाहे मुझे 1 दिन दे भोजन, चाहे 5 दिन बाद में दे, फिर भी मेरे को आनंद है। अच्छा, मैया का तट आपको बड़ा अच्छा लग रहा है? नर्मदा बहुत मैया सुनहरा, बहुत अच्छा। ये पतितों का उद्धार करने वाली है मैया। ये पतित पावन, ये पावन धरती है। इस धरती, ये स्वर्ग समान मोक्षदायिनी गंगा है नर्मदा जी का दोनों तरफ। तो महाराज जी फिर आप रहने वाले कहाँ के हैं वैसे? मैं राजस्थान से हूँ, भीलवाड़ा डिस्ट्रिक्ट। अच्छा, राजस्थान से। तो राजस्थान में तो नर्मदा जी है नहीं, फिर यहाँ एकदम लगा। नर्मदा जी का जल पहुँच गया जालोर सिटी। अच्छा। हाँ, नर्मदा मैया का जल जालोर सिटी पहुँच गया है। अच्छा, फिर आपके बच्चे वगैरह, परिवार वगैरह कुछ है मैंने क्या? 2 बार शादी की, लेकिन बाल बच्चे नहीं हुए और औरतों से रिश्ता बिगड़ गया। अच्छा अच्छा। उनका व्यवहार मेरे साथ अच्छा नहीं है। भजन करना भोलेनाथ का, दाता का भजन करना, और भजन करते करते इस शरीर को यहीं पूरा करना। तो अच्छा, आप जैसे मान लो आप नर्मदा जी की परिक्रमा कर रहे हैं, माँ नर्मदा जी के तट पर ही रह रहे हैं। हाँ जी। तो भोजन प्रसादी की व्यवस्था भोजन प्रसादी मैया देती। कभी देर हो जाती तो कोई गम नहीं, फिर भी खुशी है। अच्छा अच्छा। क्या सब अपने आप मैया देती है? हाँ, सब व्यवस्था मैया ही करती है। चाहे जंगलों में हूँ, चाहे सुनसान जगह में हूँ पड़ा हूँ, लेकिन माता की कृपा कोई न कोई आकर मेरे को पूछ लेता, बाबा भोजन किया कि नहीं किया, और नहीं किया तो बैठे, मैं घर से लाता हूँ। तो आपको कभी लगा कि मैया ने आपको दर्शन दिए, नर्मदा मैया ने? अब मैया का तो ये शरीर है, उसी का है। ये शरीर को संचालन करने वाली माँ है। ये तो अपन को यकीन नहीं कि मैया दूर नहीं है। मैया हर दृष्टि अपने साथ में, हर पल, एक क्षण भी दूर नहीं। माँ नर्मदा जी आपके साथ में ही है? बिल्कुल साथ में है। लोग बोलते हैं बाबा तेरा झोला कमंडल ले जाएगा कोई लुटेरे। मैंने कहा ले जाने तो, मेरा क्या ले जाएगा, मैया जाने। मैया ने मेरे को एक स्थान पे बोला, देख तेरे को दुश्मन के हृदय में भी मैं ही हूँ, और तेरे को अच्छा बोलने वाले भी मैं ही हूँ। हर जीव, हर प्राणी में मेरा अंश है। नाव में सिर्फ समुद्र पार किया,
वो पूछता हूँ बेटा, बाकी कहीं नहीं बेचता, पैदल ही चलता, अच्छा, पैदल ही चलते हैं। पैदल ही चलता, ना वाहन में बेचता, ना किसी मोटरसाइकिल पर बेचता, ना गाड़ी मोटर में बेचता। बिजाने वाले तो बहुत मिलते हैं, लेकिन मैं मना कर देता हूँ कि मैं आपकी गाड़ी में नहीं बैठता, पैदल चलता हूँ, नंगे पैर। हाँ, नंगे पैर। जूते चप्पल नहीं पहनता, पहनाने वाले बहुत मिलते हैं, जाने वहाँ जाते। अच्छा, आप महाराज जी ये नर्मदा तट पर जो माँ नर्मदा जी की परिक्रमा कर रहे हैं, तो कैसे लोग मिल रहे हैं यहाँ पे आपको? मेरे को हर तरह के आदमी मिलते हैं, अच्छे से अच्छे, अच्छी सेवा करने वाले मिलते हैं। और किसी से कुछ बोल देता हूँ तो वो एक नहीं बहुत कुछ मदद करने के लिए तैयार हो जाए। अच्छा, आप पूरे भारत देश में और भी घूमे हैं, और जगह कहीं? अभी कहीं नहीं घुमा, मैं सिर्फ घर से मैया की शरण में आया हूँ। मैया की शरण में आ गए। जब मेरी परिक्रमा पूरी हो जाएगी, तब माँ आदेश करेगी, तब मैं 12 ज्योतिर्लिंग का भ्रमण करूँ, दर्शन करूँ। तो माँ नर्मदा जी का तट आप छोड़ना नहीं चाहते कभी मैं भी? मैया का तट नहीं छोड़ना चाहता हूँ, क्योंकि मुझे इस धरती की पहचान हो गई। मुझे धरती माँ, ये पतित पावनी, ये नर्मदा जी का जो दोनों तट है, मुझे बहुत प्यारा सुनहरा लगता है, इसलिए मैं इसको छोड़ना नहीं चाहता। मैं अपना घर परिवार सुख संपत्ति घर की सब छोड़ के आया ना, और जब मैं माता की परिक्रमा शुरू की तो मुझे ऐसा लगा मैं नरक से निकल गया, स्वर्ग में आ गया। अच्छा, ऐसा लगा? ऐसा लगा। अरे महाराज, परिवार, ये मेरा जो भी माता पिता की संपत्ति थी, घर परिवार था, मेरे लिए एक नरक समान था। मैं आया तो यहाँ आया, माई की शरण में आ गया, तो मुझे ऐसा लगा मैं स्वर्ग से निकल कर स्वर्ग में आ गया हूँ, नरक से निकल कर। संपत्ति छोड़ के, माँ बाप की संपत्ति सब सारी छोड़ संपत्ति छोड़ दिया। मैंने कहा तुम्हारी समझ तुम्हारे रखो, मेरे को नहीं। महाराज जी, आपका शुभ नाम? मेरा नाम रामचंद्र है। अच्छा, रामचंद्र, देखो भगवान का ही नाम है रामचंद्र। माँ नर्मदा जी के जो भक्त हैं, जो माँ नर्मदा जी की परिक्रमा कर रहे हैं, हम तो यही मानते हैं कि वे माँ नर्मदा जी उनके साथ स्वयं चल रही हैं। भी जाता है कि माँ नर्मदा जी का तट जो है संतों से कमंडल लगा हुआ है। कमंडल से कमंडल लगा, उनके बीच में अपने को जगह नहीं मिलेगी कदम रखने की। कदम रखने की जगह नहीं मिलेगी। ये मैं किसी की सुनी हुई बात नहीं बोल रहा हूँ, मैं अपने अनुभव की बात बोल रहा हूँ। दूर दूर तक दोनों तटों से अंदर भी जगह खाली नहीं, ना जल में खाली है ना बाहर खाली है। और जगह जगह मैया गुप्त रूप में विराजमान है। जब मैं जहाँ मैं विश्राम करता हूँ रात्रि, और जब उठकर आगे बढ़ता हूँ ना, तो कोई छोटी कन्या मिल जाती तो मैं ये समझता हूँ मेरी माँ आ गई साक्षात, नर्मदा मैया आ गई। और उसके चरण छूकर मैं आगे बढ़ता हूँ, बड़ी खुशी मिलती है मुझे। और मेरे को यही एहसास होता है कि मेरी माता मेरे को दर्शन देने के लिए सवेरे सवेरे आई। नर्मदा जी छोटी कन्याओं में उनका वास है, ये अटल सत्य है, ये मेरा अटल सत्य है। मैं इसे कभी झूठी नहीं कह सकता हूँ कि कन्याओं में नर्मदा जी का वास नहीं। कन्याओं में नर्मदा जी का वास है 101%। जो भी कन्या मिल जाए नर्मदा जी के किनारे, वो नर्मदा जी ही है। कहीं भी मिल जाती है। मैं तो छोटी बड़ी को सभी को नर्मदा जी मानता हूँ, लेकिन छोटी कन्या मिल जाती तो मैं समझता हूँ ये मेरी नर्मदा मैया है। मतलब आप बहुत खुश हैं माँ नर्मदा जी की? बहुत खुश है। स्वर्ग में आ गए आप? जी जी जी। अच्छा, स्वर्ग जैसी धरती, हकीकत में स्वर्ग ही। अच्छा महाराज जी, एक बात और पूछना चाह रहा था मैं, कि जो घर परिवार और जो गृहस्थ है, जे इसमें ज़्यादा अच्छा लग रहा है आपको कि माँ नर्मदा जी की परिक्रमा करने में ज़्यादा अच्छा लग रहा है? मैं घर परिवार और सांसारिक जीवन भोग के आया हूँ, वो मेरे लिए एक मिथ्या है, ये झूठा है, ये एक मोह का जाल है क्या। लेकिन ये नर्मदा जी का तट, ये हकीकत है,
ये वास्तविक है, ये वास्तविक नहीं, अवास्तविक था, उसको छोड़ दिया। ये सच्चाई है, ये हकीकत है। यह मेरे को बहुत अच्छा है। बहुत अच्छा लगा आपको। मतलब नर्मदा मैया रात में स्वयं चलती हैं जी और उनके साथ कई साधु संत चलते हैं। हाँ जी, कई साधु संत साथ। अच्छा, आपको इस चीज़ का कभी एहसास हुआ? मैंने सपनों में देखा है, मैया का दर्शन पाया, जिसमें मेरी आधी नींद जगी हुई थी। आधी मेरे को जानना था कि नर्मदा जी वो जा रही है, देखो इतनी भीड़ में नर्मदा मैया है, बीच में जा रही, लाखों में होगी तो मैया छिपी नहीं रहेगा उसका चेहरा। फिर तुरंत पहचान गया कि माता वो है। और युवावस्था में थी मैं, मराठी पोशाक में। कहने का मतलब है जो साधु संत चल रहे होंगे उनके साथ मैया चलती होंगी। जी 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 जी, पीछे बहुत साधु संत चलते हैं। अगर अपनी कोई मनोकामना जीवन की पूरी नहीं हो रही है तो नर्मदा जी को एक अच्छा भोग लगाए, खीर, हलवा पूरी और खीर का, और कन्याओं को भोजन कराए, छोटी छोटी कन्याओं, मैया को अच्छे वस्त्र और उसकी पूजा अर्चना करे वहाँ नर्मदा जी जाकर, तो मैया उसकी हर मुराद, हर इच्छा को पूरी करे। कन्याओं का भोजन करवाए सोमवार 11, 21, 51, और उनको दक्षिणा दे, उनकी अच्छी पूजा करे, पैरों को धोकर तिलक चंदन लगाए, फूल उनके सिर पर। तो मैया उनकी मनोकामना पूरी करती है। मनोकामना पूरी करती है। इसमें मैया का बहुत बहुत कुछ मिलता है। हर इच्छा सभी इच्छाएं पूरी हो जाती हैं लोगों की, भक्तों की। जिस दिन कन्या का भोजन ये नर्मदा के तट पे कराएं तो हाँ कहीं भी कराओगे तो भी उसमें कोई न कोई कन्या नर्मदा जी का रूप बनकर आती है। जिसमें किस्मत वाला हो तो पहचान जाएगा ये नर्मदा जी है। आपने अपनी करोड़ों की संपत्ति छोड़ के आ गए जी, और माँ नर्मदा जी की भक्ति में मुझे वो उस संपत्ति में मेरे को आनंद नहीं मिला। वो सुखदायी नहीं, दुखदायी। ये धरती, ये चाहे भूखा मरूं, चाहे प्यासा रहूं, लेकिन मुझे आनंद है, आनंद ही आनंद है, खुशी है। अच्छा, माँ जो उस नर्मदा माँ बाप की संपत्ति में सुख नहीं था, मेरी कमाई में सुख नहीं था, वो यहाँ सुख मुझे। जितना मैया का भजन करोगे उतना आनंद अपने आप मिलता जाएगा। ऐसा मैया तो बिल्कुल खुले हाथ लेके बैठी हैं कि जो लेना हो ले लो। अरे जिसका जो लेना चाहता है लेने वाला लेगा है, और किसी के पास की बात नहीं। अच्छा, लेने वाला चाहिए, उसके पास सब कुछ है, धन दौलत स्त्री पुरुष सब कुछ है, ऐसा आराम हर तरह का मोक्ष मोक्ष भी लेने मिलता है। वाला चाहिए। अच्छा, माँ नर्मदा जी की भक्ति करते हैं जो साधु संतन को मोक्ष भी प्राप्त होता है। मोक्षदायिनी है, जो भक्त उसका भजन करता है उसका मोक्ष पक्का। मोक्षदायिनी है मैया। कलयुग में तो मोक्षदायिनी नर्मदा मैया ही है। ये जन्मों जन्मों से रही है, युगों युगों से मोक्षदायिनी गंगा रही है। ये पतितों का उद्धार करने वाली है, पति तो पापियों का उद्धार करने, पापियों को तारने वाली। ऐसे नहीं भजन करेगा तो पापी अच्छे से अच्छे घोर अपराधी होगा तो उतर जाएगा, नर्मदा उसका पाप धुल जाएगा। और भजन नहीं करेगा तो उसका कुछ नहीं होगा, जैसा है वैसा है, लग 84 योनि में भटकता फिरे। आज माँ नर्मदा की तट पर माँ नर्मदा की परिक्रमा कर रहे हैं एक संत जी से हमारी भेंट हुई और उनके दर्शन हुए। हम सभी धन्य हुए और दर्शन करके सारे भक्तगण, माँ नर्मदा के भक्तगण हैं जो, वो भी सभी धन्य हुए। हम बहुत बहुत सौभाग्यशाली हैं कि आज हमें माँ नर्मदा जी के तट पर एक ऐसे संत के दर्शन हुए हैं जो माँ नर्मदा जी की भक्ति में लीन हैं और माँ नर्मदा जी की ये दूसरी परिक्रमा, पैदल परिक्रमा कर रहे हैं, घर गृहस्थी छोड़कर संन्यास ग्रहण करके परिक्रमा कर रहे हैं। महाराज जी नर्मदे हर। नर्मदे हर।